हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ओरिफ्लेम ट्रेनिंग सेंटर में राजेश सर ने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी जिसमें बिज़नेस के अकॉर्डिंग बताया गया था और जो लोग क्रूज़ जाके आए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो सभी बड़े हैप्पी थे और नेक्स्ट लेवल के लिए हमें मलेशिया कैसे क्वालिफ़ाई करना है उसके बारे में भी सर ने बहुत सारी नॉलेज दी और बहुत मोटिवेट भी किया। बहुत सारे पॉइंट्स बताए जिस पॉइंट्स को लेकर के हम अगर आगे काम करें तो हम पूरी तरीके से नहीं तो आगे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बहुत एक अच्छी बात कही कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके कंधे पे हमेशा उनकी जो गन है, उनका जो टूल है वो हमेशा उनके साथ रहता है। जब वो सोते हैं तो भी वो उनके पास ही रहता है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। अपने जो औज़ार हैं उनको, हथियार हैं उनको अपने पास रखना है। ट्रेनिंग करनी है, टेक्निक्स को 3 T पे काम करना है। ट्रेनिंग है, टेक्निक है और टूल्स पे है। इन तीनों पे काम करना है। देन 3 चीज़ और बोली उन्होंने, रिक्रूट करना है। रिक्रूटमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन का काम करता है। देन एक्टिव करना है, लोगों को एक्टिव, जिससे भी आप मिल रहे हैं उनको एक्टिव रहने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करना है उनको आगे। टुगेदरनेस के साथ अगर हम वर्क करेंगे तो सारी चीज़ें हम प्रॉपरली कर पाएंगे। और ये ऐसा वर्क है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें से लोग जाते रहेंगे और आते रहेंगे। रिक्रूट करते करते ऊपर से बढ़ते जाइए, नीचे से अगर निकलते भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर से भी बढ़ना बंद हो जाएगा और नीचे से बिल्कुल ही निकल जाएंगे तो वो तो बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी। इसी तरह से हमें ऊपर से बढ़ने का काम नहीं छोड़ना है, चाहे नीचे से कोई निकलता है, लेकिन जो निकलता है उसको रिएक्टिव करने के लिए भी बोला उन्होंने इस एग्जाम्पल के साथ कि आप उनको रिएक्टिव भी करने की कोशिश करें। हफ्ते में एक बार ज़रूर रिएक्टिव करें। नेक्स्ट उन्होंने मंथली टारगेट के लिए ज़रूर बताया कि आप जब तक टारगेट लेके नहीं चलेंगे तब तक काम इतना इजीली नहीं हो पाएगा। उन्होंने वीकली अपना टारगेट देने को बोला कि अपने आप को वीकली टारगेट दो, जिससे जो एक्टिव नहीं है उनको, उनमें से किसी एक को एक्टिव कर दो और एक रिक्रूट करें और लोगों को एक्टिव करें। ये 3 चीज़ पे अगर आप काम करते हैं, अगर हम काम करते हैं तो शायद उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम नीचे नहीं रहेंगे, हमेशा ऊपर की तरफ ग्रोथ करते रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम सेलिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को जानकारी दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच, स्किन केयर फ्लुएंसर हैं या तो हम हेल्थ केयर फ्लुएंसर हैं। तो इसी तरह से हम कोच बन करके या कंसल्टेंट बन करके उनको रिकमेंड कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर हमें करता है। और वीकली गोल बनाए, ये मेरी बात हो चुकी है। और बहुत अच्छा एग्जांपल लगा मुझे कि मैराथन का बता रहे थे कि सर मैराथन में जब भी मैराथन होता है तो सभी जितने भी लोग पार्टिसिपेट होते हैं ना, उन सबको मेडल मिलता है, सबको मेडल पहनाया जाता है जब भी वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका कहना था कि अगर आप उस जगह पे पहुँचे नहीं हो, धीरे धीरे चल रहे हो तो भी मेडल मिल जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे थक के हार के बैठ गए हो और हिलने का नाम नहीं ले रहे हो तो किस हिसाब से आप मेडल तक पहुँच पाओगे या लास्ट पॉइंट तक पहुँच पाओगे। तो थक के हार के बैठना नहीं है, हार के बैठ गए, थक के बैठ गए तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो बैठे बैठे हम सोचते ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एग्जाम्पल में, तो इसको हम आगे कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए अपने ग्रुप में। अगर आप लोग भी सीनियर्स हैं, अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो या कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।